ये आज जो है ना आप लोग को शॉर्ट करते हैं। आप लोग भाग रहे हैं ना पूरा। चलिए चलिए, एक ग्रुप हो गया ए और एक ग्रुप हो गया बी अचानक। हाँ, आज बार नहीं, कल से पक्का होगा। बात समझेगी नहीं? समझ गया ना? कल से पक्का 2 ग्रुप होगा, ठीक ना? बहुत हो गया आप लोग का। चलिए, जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, स्पीडी का 3 पार्ट, स्पीडी साइंस, स्पीडी जीके, स्पीडी करंट अफेयर और लूसेंट। लगभग 3 से 4 पेज सब्जेक्ट के अनुसार दिया जाता है। चलते हैं, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। बताइएगा, ये तो हुआ था रे? हाँ, हो गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम हो गया हो गया। बताइएगा। हाँ, पंजाब होगा। बताइएगा, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन किया है? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। अच्छा बताइए, स्थानीय स्वशासन हो गया लॉर्ड रिपन। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में। ठीक, चलिए अभी विस्तार नहीं करेंगे, विस्तार करेंगे तो फिर सब काम गड़बड़ा जाएगा। बताइएगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, कैबिनेट मिशन के सिफारिश के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिनमें कुल सदस्य कितने थे? 389। 389 कितने सदस्य थे? 389। अच्छा एक बात बताइए, देसी रियासत से कितने थे? हाँ, देसी रियासत से 93। और उधर हो गया 292 प्लस 4, 296। हाँ, 4 हो गया चीफ कमिश्नरी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। ठीक ना? बात समझेगी नहीं? तो कभी कभी ऑप्शन में ओनली 292 मिलेगा, कभी कभी आपको मिलेगा 292 प्लस 4, 296। तो आप थोड़ा सा नाक कान मुंह खोल के बैठिएगा। बात समझे? अंधा के तरह नहीं, हम यही पढ़े हाँ, ठीक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? चलिए हम समझान देने भी दो, ठीक ना? 350 का है, यानी कि इसका मतलब हो गया मातृभाषा में शिक्षा। इस पूरा रामायण का अर्थ हुआ मातृभाषा में शिक्षा। किस अनुच्छेद में है? 350 का ए, मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350 का ए। अच्छा, दवा असर हुआ है ना, एंटीबायोटिक असर हुआ है। हमको तो समझ ही नहीं आया था एंटीबायोटिक असर हुआ है। बताइएगा, देखिए कल वाला क्वेश्चन आ गया, वह बताइएगा, मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, रीति रिवाज संस्कृति, मानव रीति रिवाज संस्कृति सभ्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ लिखल है, हिंदी में लिखल होगा मानव शास्त्र। ठीक है, चलिए बताइएगा, सोडियम बेकिंग सोडा का बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? हम बोले शुद्ध हिंदी में बोले हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। सूत्र नहीं पूछ रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, अब बोले उसका सूत्र। NaCO3। वाह वाह, ताली बजा दीजिए हो थोड़ा सा। चलिए, कास्टिक सोडा बोल दीजिए, लगले हाथ। हाँ, अरे वाह, ठीक है, NaOH। चलिए, कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, अब एक को छूट गया, धमन सोडा। वाह 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 वाह, चलिए बच्चा जो है ना सुधर रहा है। चलिए, सोडियम का जो है ना संकेत क्या होता है? लेकिन ये आपसे हमको पूछना ही नहीं है, हम आपसे पूछना है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? बहुत पढ़ाते हैं आप, बताइए सोडियम का लैटिन नाम। हाँ, देखिए सोडियम होता है, सोडियम, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है? Na। उसका लैटिन नाम होता है नेटियम, इसीलिए उसको लिखते हैं Na। बात समझे कि नहीं? चलिए आपसे पूछ लेते स्पेशल,
चलिए अब हम भूल जाते हैं आपको, नहीं तो टॉर्चर हम कहते रहेंगे। बताइएगा, ये तो कल हम बताए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। मोहम्मद गौरी का बहुत सारा दास है, लेकिन प्रमुख 3 दास का नाम बताइएगा। यही बगदी, याल्दोज हो गया, क्वाचा हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। चलिए इससे पूछेंगे ना तो नहीं हो पाएगा रे। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। बताइएगा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। लाल किला के अंदर बोलेगा तो औरंगजेब, ठीक ना। शाहजहाँ भी करवाया है, ठीक ना। आगरा में करवाया है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आगरा में मोती मस्जिद बोलेगा तो शाहजहाँ, और दिल्ली में बोलेगा तो चलिए लाल किला शाहजहाँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पहले आता था डेली, लेकिन ये बहुत दिन से नहीं आया है, लेकिन आज फिर आया है। ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? ऐसे क्वेश्चन को हम बढ़िया से पूछते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिया है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन, हाँ गोपुरम, ये थोड़ा उलझा के दिया है, ठीक ना। दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम। बताइएगा। चल जल्दी से लो। इसका मन हो ही गया होगा नहीं आने का, लेकिन फिर आ गई होगी। हाँ बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। बताइएगा हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में। 1508 में। बताइएगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। बताइएगा अहमदनगर की शासिका जो मुगलों से लड़ी, अहमदनगर, चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी। बताइएगा अभी तक कितने बार वित्तीयपात लगा है? किस आर्टिकल में वित्तीयपात? आर्टिकल 360। बताइएगा राजेंद्र चोई की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नौसेना। ऐसे याद रखिएगा, चोल वंश जो है ना अपने स्थानीय स्वशासन और नेवी के लिए, नौसेना के लिए जाना जाता है, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? चोल शासन किसके लिए जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन और नौसेना के लिए, ठीक ना। बताइएगा शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से कौन सा पुत्र था जो अथर्ववेद का अनुवाद किया था? दारा शिकोह। अथर्ववेद का अनुवाद किया था दारा शिकोह। सबसे विद्वान यही था, ठीक ना। बताइएगा मेहरुनिसा जो है ना शादी के बाद जहांगीर की बीवी बनी। मेहरुनिसा शादी के बाद जहांगीर की बीवी बनी, उसका नाम क्या था? नूरजहां। कौन सा उपाधि? अब तो आप लोग इसका PhD कर दिए हैं जहांगीर का। अब कुछ पूछे ना। बताइए लोहा का शुद्धतम लुभ क्या है? पिटवा लोहा। कितना है? क्या नाम है? पिटवा लोहा। जानते हैं पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा जो है ना 0.12 से 0.25% होता है, ठीक ना। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? किस डिग्री पे होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है? 4 डिग्री पर। अब पानी का न्यूनतम आयतन कितना पे होता है? घनत्व मैक्सिमम तो आयतन मिनिमम। बात समझे? घनत्व और आयतन उल्टा होगा। वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद। बताइएगा वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद। बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। लेकिन ये क्वेश्चन हमको आपसे नहीं पूछना है। उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अकबर की मृत्यु कब हुआ?
1605 में, 1605 में, ठीक ना। अच्छा बताइए KYC का पूर्ण रूप बताइए। नाउ योर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर बताइएगा। बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? दंडकारण्य के पठार। आप लोग ज्योग्राफी पढ़िएगा ना तो वहाँ पढ़िएगा दंडकारण्य के पठार। बात समझे? दंडकार बताइएगा। ये हम आपको बताएं बहुत अच्छी तरह से। पीर पंजा रेंज जो है ना किसका हिस्सा है? शिवालिक का। किसका हिस्सा है? शिवालिक का। बताइएगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य देश है यूक्रेन। ने सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मतलब रसिया तो कहता ही है लेकिन चीन होगा। चीन के पास भूमि ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा मतलब वो कम एरिया में ज़्यादा उपजाता है। जैसे पंजाब कम एरिया में ज़्यादा प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन है। बात समझे? बताइएगा। बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। हम नहीं पूछेंगे 1757 डेट बताइए आप। हाँ 20 जून। हाँ 3 बार में काम किया। 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757। अब आपका जहाँ लेवल बढ़ा है वहाँ इजी क्वेश्चन में आप गलत हैं, ठीक ना। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, ठीक ना। आप बताइएगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक ना, तो प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे है? ये भी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछना है। प्लासी जो है ना किस जिला में है? पश्चिम बंगाल के कौन सा जिला में? नदिया जिला में। कौन सा है? नदिया जिला में। ये क्वेश्चन था। अंत आप लोग जो है ना गिर ही गए नदी में, ठीक ना। चलिए बताइएगा। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में बताइएगा, ठीक ना। कानून के समक्ष समता का सिद्धांत किसमें हुआ? अनुच्छेद 14। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? लेकिन ये आपसे पूछना ही नहीं है। बताइएगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वाह 2002। अच्छा ये भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, एक और पूछ लेते हैं। अभी न्यू शिक्षा नीति आया है ना? हाँ न्यू शिक्षा नीति आया है, ठीक। 2019 में किसकी अध्यक्षता में आया है? देखे हे रे हाय रे, न्यू शिक्षा नीति का अध्यक्ष कौन था? है देख बैसा का कौआ नहीं हो गए। हाँ कबूतर उड़ कस्तूरी रंजन नहीं है, भूल गए आप लोग। आए रे बात, इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ न्यू शिक्षा नीति का जो प्लान तैयार किया था कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। बस समझे, फेमस क्वेश्चन है एकदम, एक समय का पॉपुलर क्वेश्चन है। लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछना है। अभी तक में 3 शिक्षा नीति आया था, ठीक ना। तो 2002 में आया 86वां संविधान संशोधन के तहत। उसके पहले एक वो कब आया था? 68 में, 1968 में, याद रखिएगा 1968 में शिक्षा नीति लागू 1968 में। चलिए बताइएगा भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। शौर्य सम्मान हो गया परमवीर चक्र। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। क्या है? जीन। बताइए आनुवांशिकता का पिता कौन है? हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल। बताइएगा हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमेड। हाँ मारेंगे ना, गैनीमेड। बताइएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? शेर के लिए। गिर किसके लिए? शेर के लिए। गिर कहाँ है? गुजरात में। चलिए आज बहुत टाइम हो गया रे, अब हम गोली की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया।
चलिए बताइए 220 सेट होगा ना? देखना मना है इस। बताइएगा टेलीग्राफ कोड का आविष्कार करने वाले कौन थे? टेलीग्राफ का यही ना होगा 220? हाँ हाँ मोर्स। वाह, टेलीग्राफ कोड का आविष्कार कौन था? सैमुअल मोर्स। बताइएगा लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज होती है किसके कारण? उच्च आयाम के कारण। राइट आंसर है उच्च आयाम के कारण। बताइएगा डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करता है कौन? पेट्रोलियम ऑक्टेन, सीटेन। सीटेन एकदम राइट आंसर है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन। डीजल की गुणवत्ता, डीजल की गुणवत्ता। बताइएगा बताइएगा कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सा होगा? कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बताइएगा अति चालकता में प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोधकता कितना होता है? जीरो। अति चालकता में प्रतिरोधक कितना होता है? जीरो। अति चालकता में प्रतिरोधक कितना होता है? बताइएगा रडार किस सिद्धांत पे काम करता है? वाह, चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बताइएगा ध्यान से सुनिएगा मेगर 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 मोएका गौरव मेगर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? मेगर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? मोएका गौरव मेगर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? कोई बताइए। हाँ उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध क्या मापने में? उच्च प्रतिरोध। बताइएगा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किस प्रभाव के द्वारा? ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉप्लर इफेक्ट द्वारा। किसके द्वारा? डॉप्लर इफेक्ट द्वारा। किसके द्वारा? डॉप्लर इफेक्ट द्वारा। बताइएगा पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना? 46.6। हाँ 40.60%। बताइएगा हेलियोसेटिंग थ्योरी का प्रतिपादक कल ये बताए हैं। हेलियोसेटिंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन? कॉपरनिकस। कल बताए हैं। अब बताइए भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत मारेंगे ना टॉलमी। टॉलमी नहीं बताए थे 140 ईस्वी में भूकेंद्रीय सिद्धांत। आज कॉपी किताब बंद करवाए हैं ना आप लोग। पता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149. हाँ ताले बजा 149.8 मिलियन किलोमीटर। 149.8 मिलियन किलोमीटर। बताइएगा जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। बताइएगा परिवर्तनशील मंडल किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये सब। हाँ बताइए परिवर्तनशील मंडल किसे कहते हैं? परिवर्तन हम मौसम परिवर्तन नहीं पूछे थे, हम पूछे थे परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं? हाँ क्या मौसमी घटनाएं कहाँ होता है? मौसमी घटनाएं होता है क्षोभ मंडल में। तो वही ना परिवर्तन हो, मौसम हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो टेक्निकल क्वेश्चन था। बताइएगा पवन का गति मापा जाता है किससे? एनीमोमीटर। किससे? एनीमोमीटर। किससे? एनीमोमीटर। बताइएगा रॉकेट में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है? हाँ रॉकेट प्रौद्योगिकी में किस प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ क्रायोजेनिक इंजन। किस प्रकार का इंजन? क्रायोजेनिक। और क्रायोजेनिक इंजन जो होता है निम्न तापमान पे काम करता है। बात समझे ना? हम समझे? बताइएगा प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? हाँ परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार। बताइएगा वायुयान
कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है, किसके कारण? कौन सा बल के कारण? वो जो देखते हैं ना, ऐसे ऐसे कहते रहता है पायलट, लड़ाकू विमान सब। हाँ, तो कौन सा बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। चलिए बताइए, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अब निकालिए लूसेंट। निकालिए लूसेंट। चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे। भले बोल दीजिए, रटवाएं या पूछें? जल्दी से बोलिए। हाँ, क्या करें? रटवाएं? चलिए आप लोग, हाँ चलिए ठीक है। कल से एक भी क्वेश्चन स्पीडी जी के और स्पीडी करंट में पास नहीं होना चाहिए। लूसेंट हम रटवाएंगे, बाकी आप लोग करंट भी जी बस, समझे कि नहीं? लूसेंट हम रटवाएंगे। चलिए बताइएगा, सुनिए, बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद एशिया के बाद 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, 5 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 3 नंबर पे, सॉरी 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे यूरोप, 6 नंबर पे यूरोप, 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ओके ना? चलिए ये सीरीज हुआ। चलिए बताइएगा, आप लोग तैयार हो जाइए। दूसरा तीर पे आ जाइए, सीधे सीधे आ जाइए दूसरा तीर पे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। वेडेल सागर और रोस सागर, वेडेल सागर और रोस सागर किस महासागर का हिस्सा है? अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर, ठीक ना? और कौन सा द्वीप हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। बात समझेगी ना? वेडेल सागर और रोस सागर, वेडेल सागर और रोस सागर, ठीक ना? अंटार्कटिका महासागर का भाग है। बात समझेंगे? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ना? पूछेगा वेडेल सागर और रोस सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। लेकिन हम पूछ देंगे ये अंटार्कटिक का खोज किसने किया था? ध्यान से सुनिएगा, खोज बोलेगा ना, ध्यान से सुनिए। इसका खोज किया था जेम्स कुक ने, खोज किया था। लेकिन इसकी जो खोज किया था, मतलब समुद्री इलाका का ही खोज कर पाया था, इसकी ज़मीनी भाग का खोज नहीं कर पाया था। लेकिन बोल देगा इस महाद्वीप का मुख्य भूमि का खोज किसने किया था? मुख्य भूमि का खोज किसने किया? फेबियन वेलिंग शॉपेन। कौन किया था? फेबियन वेलिंग शॉपेन। कौन किया था? फेबियन वेलिंग शॉसेन, सॉरी फेबियन वेलिंग शॉसेन। बात समझे कि नहीं समझे? खोज किया था कि कुक ने, जेम्स कुक ने, लेकिन वो जमीनी भाग का खोज न कर सका था। जमीनी भाग का बोलेगा तो फेबियन वेलिंग शॉसेन। हाई याद रखिएगा ना, फेबियन वेलिंग याद रखिएगा। बात समझे कि नहीं? और अंटार्कटिक का जो है ना 98% भाग, अंटार्कटिक का 98% भाग हमेशा बर्फ से क्या रहता है? ढका रहता है। बात समझे कि ना? इस वजह से हम इसे कहते हैं श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? हाँ, अंटार्कटिक महाद्वीप हम बोल रहे हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप को, ठीक ना? श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिक को, ठीक ना? क्योंकि 98% इसका क्या है? बर्फ है। बताइएगा दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमर्सन। कौन था? एमर्सन। कब गया था? 1911 में, ठीक ना? और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पियरे, ठीक ना? बताइएगा गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं?
अंटार्कटिक महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका 98% क्या है, बर्फ़ है। बर्फ़ है तो जब थोड़ा सा मौसम सही होगा तो बर्फ़ क्या होगा, ढहेगा, ठीक ना, इसलिए इसका रूप क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं हम गतिशील महाद्वीप, ठीक ना। यहाँ जीवन यापन संभव नहीं है। चलिए बताइएगा कौन सा पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक को 2 भाग में बांटता है। क्वीन मोड, कौन सा, क्वीन मोड, 2 भागों में बांटता है, कौन सा, क्वीन मोड, 2 भागों में बांटता है, क्वीन मोड। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, विल्सन मासिफ, कौन है, विल्सन मासिफ, विल्सन मासिफ, ठीक ना। बस इतने का यहाँ से क्वेश्चन है, लेकिन इससे जो अच्छा क्वेश्चन है वो आगे आएगा एग्जाम के लिए। बताइएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एल्ब्रूस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, माउंट एल्ब्रूस जो है ना ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, माउंट एल्ब्रूस ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका। कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, माउंट एल्ब्रूस 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 कहाँ पाई जाती है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे एकदम एकदम। हाँ चूँकि यहाँ का सूर्य की किरण जो है ना लंबवत नहीं पड़ता है, ठीक ना, इस वजह से 6 महीना दिन और 6 महीना रात, ये तो ध्रुव के करीब है। हाँ आदमी कहाँ से, यहाँ सिर्फ जो है ना आदमी नहीं के बराबर, ठीक ना, आदमी नहीं रहे, हाँ आदमी वहाँ जीवन संभव ही नहीं है, बस वहाँ के प्रयोग वगैरह होता है। चलिए अब आइए अंटार्कटिक और भारत, ठीक ना, अंटार्कटिक और भारत, ये सब जो है ना सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीना दिन 6 महीना रात, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आइए आर्कटिक और भारत, लेकिन पूछेंगे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है, गिरिराज सिरोही। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है गिरिराज सिरोही, गिरिराज सिरोही। कौन, कौन, चलिए आगे बताइएगा भारत ने अंटार्कटिका अभियान कब स्टार्ट किया था, 1981 से 82, 1981-82 जो याद रखना है, ठीक ना। अंटार्कटिका अभियान कब स्टार्ट किया था, 1981। बताइएगा भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल का नेतृत्व कौन किया था, सैयद जहूर कासिम, सैयद जहूर कासिम। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल का नेतृत्व कौन किया था, सैयद जहूर कासिम, सैयद जहूर कासिम। कौन क्या था, सैयद। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला शोध केंद्र का नाम, दक्षिण गंगोत्री। भारत का पहला शोध केंद्र का नाम कब स्थापित हुआ था, 1983। याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारत के शोध केंद्र का नाम क्या है, पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया मैत्री, तीसरा हो गया भारती। पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया मैत्री, तीसरा हो गया भारती। बात समझे, याद हो गया। अभी प्रेजेंट में कौन है, हाँ भारती। चलिए बताइएगा जो तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है वो कहाँ भारत ने स्थापित किया है, लाल्समन हिल्स पे। कहाँ, लाल्समन हिल्स पे। कहाँ, लाल्समन हिल्स में। कहाँ, लाल्समन हिल्स में। कहाँ, लाल्समन हिल्स में। चलिए अब आइए आप लोग दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब आइए आप लोग दक्षिण अमेरिका। चलिए आप लोग सामने मैप देख सकते हैं, जिसको देखना है देखिए दोनों तरह मैप है, एगो कपड़ा से ढकल है, हाँ ये है ना आप, हाँ
अच्छा, अब क्या करें, चलिए बताइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है, एकदम खतरनाक। आप लोग एकदम उसको जो है ना सब कुछ लगा दीजिए, पूरा फेस वॉश लगा दीजिए उसको, उस क्वेश्चन को। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, सब, हाँ, दक्षिण अमेरिका, ठीक ना। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है कौन सी जल संधि? पनामा, हाँ, पनामा जल संधि, पनामा नहर। बताइए, चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा दो देश है, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा दो देश है जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है? चिली और इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर की सीमा जो है, चिली और इक्वाडोर की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, बाकी सभी की सीमा ब्राज़ील से लगती है, ठीक ना। बस समझे, चिली और इक्वाडोर का सीमा जो है ना ब्राज़ील से नहीं लगता है, बाकी सबका सीमा किससे लगता है? ब्राज़ील से लगता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर स्थित बताइए उत्तरी दक्षिणी अमेरिकी देश। हाँ, 3 देश हो गया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। बताइएगा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टीटीकाका। लेकिन बोल देंगे टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? हाँ, बोलीविया और पेरू की सीमा पे, ठीक ना, पेरू और बोलीविया की सीमा पे। अगला क्वेश्चन आप लोग आइए, अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनीयोक। क्या है? मैनीयोक। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? मैनीयोक। क्या है? मैनीयोक। क्या है? मैनीयोक। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? मैनीयोक। क्या है? क्या है? क्या है? अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार, अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार जिसे क्या कहते हैं? कसावा भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कसावा भी कहते हैं। बताइएगा अमेज़न बेसिन के घरों को क्या कहते हैं? मोलाका। क्या कहते हैं? मलोका। मलोका है, मलोका। यहाँ लिखा है ना, यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते थे जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती थी। यानी कि अमेज़न बेसिन में, हाँ, इस तरह जैसे खपड़ा का घर होता है ना, हाँ, ठीक ना। मलोका है, दिमाग में रखिएगा ना, अमेज़न बेसिन के निवास घरों को कहते हैं मलोका। चलिए आगे बढ़िए। पता है अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले पक्षी के नाम बताइए तो? टूकन। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले पक्षी है टूकन। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन को एकदम 7 स्टार लगा दीजिए, ATM वाला क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है? लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं? इसकी ऊंचाई पहले बता दीजिए कितना है? 979 मीटर, 979 मीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस नदी पे स्थित है? केरो नदी पे है। किस नदी पे है? केरो नदी पे। किस नदी पे है? केरो नदी पे। किस नदी पे है? केरो नदी पे। किस नदी पे है? केरो नदी पे है, ठीक ना। एंजिल जलप्रपात जो किस नदी पे है? लेकिन किस देश में है? वेनेजुएला। किस देश में है? वेनेजुएला। किस देश में है? लेकिन किस पठार पर स्थित है? गुआना पठार। कौन सा पठार? गुआना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गुआना पठार कहाँ स्थित है? गुआना पठार कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला। कहाँ है? वेनेजुएला। कहाँ है? वेनेजुएला। अगर आगे बढ़िए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सलाडो। ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो।
ये भी कहाँ है? चिली अर्जेंटीना की सीमा पे। ये भी है चिली अर्जेंटीना की सीमा पर। लेकिन किस पर्वतमाला पे? किस पर्वतमाला पे? एंडीज। किस पर्वतमाला पे? एंडीज। कौन सा पर्वतमाला? एंडीज। कौन सा पर्वतमाला? एंडीज। कौन सा पर्वतमाला? एंडीज। आगे बताइएगा, बताइएगा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के वासा वन का नाम क्या है? सेल्वास। दक्षिण अमेरिका के वासा वन का स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास। क्या है? सेल्वास। दक्षिण अमेरिका के वासा वन का स्थानीय नाम क्या है? सेल्वास। क्या है? सेल्वास। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? वाल्स। क्या है? वाल्स। यही अमेजन द्रोणी में पाया जाता है। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, और वहाँ जो है ना लगभग जो है ना वो हमारे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। लगभग 50 से 60% ऑक्सीजन जो है ना, हाँ वो, हाँ आप वर्षा पढ़े होंगे वहाँ साइंस के अनुसार। हाँ हो, देखिए प्रजाति नहीं होता है, प्रजाति होता है ना, हाँ हो सकता है उसी का प्रजाति होगा। अब वहाँ वैज्ञानिक नाम अथी में तो थोड़ा वैज्ञानिक नाम देता है, यहाँ भी तो नाम है वाल्स। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वाल्स। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के वनों को क्या कहते हैं? मोन्टाना। क्या कहते हैं? मोन्टाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के वनों को क्या कहते हैं? मोन्टाना। क्या कहते हैं? मोन्टाना। क्या कहते हैं? मोन्टाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान वनों को क्या कहते हैं? मोन्टाना। क्या कहते हैं? मोन्टाना। क्या कहते हैं? मोन्टाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान वनों को क्या कहते हैं? मोन्टाना। क्या कहते हैं? मोन्टाना। देखिए संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? केंडो। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? केंडो। कौन है? केंडो। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? केंडो। ये भी कहाँ पाया जाता है? अमेजोन वर्षावन में। अमेजोन वर्षावन में। बताइएगा अमेजोन वर्षावन में 9 उड़ सकने वाली पक्षी का नाम बताइए। रिया। ठीक, 9 उड़ सकने वाला पक्षी जैसे ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में पाया जाता है शुतुरमुर्ग और एमू। हाँ, शुतुरमुर्ग और एमू। उसी तरह है रिया। अफ्रीका में शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया में हीमू ऐसे। अरे मतलब शुतुरमुर्ग और एमू याद रखो ना, नहीं उड़ सकने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि एकदम आप लोग सभी जानते होंगे। दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर कौन है? जगुआर। याद रखिए। सुनो पहले, प्यूमा कंपनी आप लोग नाम सुने हैं ना, तो इसी के नाम पर रखा है प्यूमा अपना कंपनी का नाम। और जगुआर जो है तब सही, राइट सही क्या? अपाचे, आप अपाचे सर्च मारिएगा, जो अपाचे बाइक का नाम है वो भी किसी न किसी जानवर का नाम है अपाचे। बात समझे? जैसे प्यूमा नाम है ना शिकारी जानवर, और जगुआर नाम है। जगुआर जो है इतना बड़ा कंपनी है, कार कंपनी है, उसी के नाम पे तो रखा है। ठीक ना? बात समझे? चलिए ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा है। भैया मेरे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। गवान को एक प्रकार का जंगली लामा है। गवान को एक प्रकार का क्या है? जंगली लामा है। ठीक ना? कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया मरुस्थल में। सबसे क्वेश्चन एक अच्छा आसान क्वेश्चन पूछेगा। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? ठीक ना? याद रखिएगा ये बात। और अगला क्वेश्चन एकदम फेमस, फेजेंडा क्या है? ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। फेजेंडा ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। फेजेंडा, इसको हम जो क्वेश्चन बोले, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसी में से बनाएगा, अब बाकी नहीं बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। सबसे ऊंची राजधानी लापाज। आप लोग विविध में पढ़े होंगे, बोलीविया की राजधानी लापाज। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं?
पंपास के घास के मैदान, पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। बताइएगा अल्फा अल्फा नामक घास कहाँ उगाई जाती है? हाँ, यही पंपास घास के मैदान में। पंपास घास के मैदान में अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। अल्फा अल्फा नामक घास, ठीक ना, समझे? अल्फा अल्फा घास कहाँ? पंपास के घास के मैदान में। चलिए, रबर के पेड़ का मूल स्थान कहाँ है? ब्राज़ील। रबर के पेड़ का मूल स्थान कहाँ है? रबर के पेड़ का मूल स्थान कहाँ है? बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील के कहुआ के बागानों को, यानी कि कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। ये कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ब्राज़ील के कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा। बहुत बार पूछा है। ब्राज़ील के कहवा के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। याद रखिएगा। हाँ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बताइएगा, चूकी माता का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। चूकी माता का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? आई कहाँ है? चिली में। ऐसे सुनिए, चिली जो है ना तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। चिली का कौन सा? चूकी माता के खान। चूकी माता के खान। देखो यहाँ लिखियो दिया है, इसे विश्व की तांबे की राजधानी कहते हैं। लिखा है ना, ठीक ना। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पे। देखिए चिली को देखिएगा ना, ऐसे है चिली। चिली क्या होता है? चिली मतलब क्या है? मिर्च है। तो मिर्चे की तरह है एकदम लंबा है, ऐसे एकदम मिर्च की तरह है। उसी के नामे पर नाम रखा है चिली, ठीक ना, समझे? चलिए, तो तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है? चिली को। यहाँ कौन सी खान है? चूकी माता के खान। चलिए, अमापा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले अमापा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज। मैग्नीज की परमाणु संख्या 26, Mn 26, 25, सॉरी 25, फिर 26, 25, सॉरी 25 होगा, 25 लोहा हो गया 26। चलिए, अमापा के खान कहाँ? ब्राज़ील में। किसके लिए? मैग्नीज। अमापा खान किसके लिए? अमापा के खान किसके लिए? अमापा के खान किसके लिए? लेकिन बोल देंगे चूकी माता के खान। चूकी माता के खान, चूकी माता के खान, हाँ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? एकांकागुआ, ठीक ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। इसकी लंबाई 7200 मीटर। कितना? 7200 किलोमीटर। कितना है? 7200। इसी के एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। एंडीज पर्वत के उत्तर पश्चिम में कौन सी मरुस्थल है? आटाकामा। क्वेश्चन पूछा गया है आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। आटाकामा मरुस्थल का अधिकांश भाग कहाँ है? चिली में, ठीक ना। आटाकामा मरुस्थल किसका हिस्सा है? एंडीज पर्वतमाला का है। एंडीज पर्वतमाला का, ठीक ना, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, अगले तीर में देखिए वहाँ होगा, अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एंटासिया कहते हैं। मिला? उसके नीचे एक क्वेश्चन होगा, यहाँ के पशु पालकों को गवांको कहते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको बढ़िया से कर लीजिए। गवांको कहते हैं, पशु पालकों को गवांको कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक ना। गवांको क्या है? पशुपालक है। 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 अब एक और फेमस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। ये आटाकामा का मरुस्थल जो है, आटाकामा का जो मरुस्थल है, नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। आटाकामा का जो मरुस्थल है, यहाँ क्या है? नाइट्रेट का भंडार है। नाइट्रेट का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। आटाकामा का जो मरुस्थल है सबसे सूक्ष्म मरुस्थल। ये नहीं लिखल है, आप लिख दीजिए, अगर वहाँ पेन तो लिख दीजिए, सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। हाँ,
नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, ठीक ना। सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, ठीक ना। आटाकामा का मरुस्थल, जितना भी मरुस्थल है उसमें सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन है, तो आटाकामा का मरुस्थल, ठीक ना। तो विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पाओ। ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। जो क्वेश्चन हम बोले पूछा है उसको बढ़िया से अंडरलाइन कीजिए, क्या कि देखिए एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा हार्ड क्वेश्चन से, नहीं, आपको इजी क्वेश्चन बचाना है। इजी क्वेश्चन वो बचाना है जो आपको नॉर्मल बुक में दिया हुआ है, जो आप लोग हम पढ़ते हैं, लूसेंट हो गया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, घटनाचक्र, ये सब में आपका अगर क्वेश्चन दिया है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप लोग देखिए कि बिहार पुलिस में कितना खतरनाक सब क्वेश्चन सेट कर रहा है। जो नहीं जान रहा है तो समझिए कोई नहीं जान रहा है, बस समझे अपना जो घर का क्वेश्चन है उसको बचा के रखना है। हमेशा ये क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा अपना घर का क्वेश्चन को बचाना है, ठीक ना। आपके घर में कोई अटैक नहीं करे, अपना घर को सुरक्षित रखिए, ठीक ना, बात समझे। और ये सब हो जाए तब एनसीईआरटी आप कीजिए। एनसीईआरटी आपको मतलब ये लैंग्वेज अगर इधर उधर करेगा ना तो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसको बचा लीजिएगा, ठीक ना। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पोलो। विश्व में कहवा की मंडी, देखो कहवा के बगानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। कहवा के बगानों को क्या कहेंगे? कहवा के बगानों को क्या कहेंगे? कहवा के बगानों को क्या कहेंगे? लेकिन कहवा की मंडी को क्या कहेंगे? 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 साओ पाओ। कहवा की मंडी को साओ पाओ पलाओ, ठीक ना। अगला 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 कहवा का बंदरगाह, पतन मतलब बंदरगाह, कहवा का बंदरगाह किसे कहते हैं? सेंटोस। कहवा बंदरगाह किसे कहते हैं? सेंटोस। कहवा बंदरगाह किसे कहते हैं? 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 चेको का मैदान। चेको का मैदान किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। चेको का मैदान किसके लिए फेमस है? चेको का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना। चेको का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना। किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। चेको का मैदान कहाँ है? किसके लिए फेमस है? चेको का मैदान किसके लिए फेमस है? कहाँ है चेको का मैदान? हाँ, चेको का मैदान अर्जेंटीना कपास। चेको का मैदान अर्जेंटीना कपास। चेको का मैदान, चेको का मैदान बताइएगा। कहवा के बगानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। फेजेंडा। कहवा के बगानों को क्या कहते हैं? और कहवा का बंदरगाह मंडी, कहवा की मंडी साओ पाओ। साओ ऐसे देखो पलाओ है, साओ पाओ बोलने में आसान हो रहा है, साओ पाओ, ठीक ना। और वहाँ एक ने देखा साओ पलाओ साओ पाओ, हाँ हाँ बस समझे, साओ पाओ, ठीक ना। और कहवा का बंदरगाह सेंटोस। कहवा का बंदरगाह, कहवा का बंदरगाह। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। आयात मतलब मंगाना, निर्यात करना मतलब भेजना है, ठीक ना। चलिए देखो यहाँ लिखल है दक्षिण अफ्रीका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया। अब पेंटागोनिया भी कैसी मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है, ठीक ना। पेंटागोनिया का भी मरुस्थल कैसा है? उष्ण मरुस्थल है। ये भी कहाँ? दक्षिण अमेरिका का। आगे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? उरुग्वे। दिमाग में रख सकते हैं। हाँ, अब बोलीविया जो है ना सबसे बड़ा जो है ना स्थलरुद्ध देश है। बोलीविया जो है ना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, हाँ, जिसके चारों तरफ जो है ना मतलब स्थलरुद्ध देश उस देश को कहेंगे जिसके चारों तरफ स्थल है, समुद्र नहीं है, चारों तरफ देश है। बात समझे? चारों तरफ उसका एक भी भाग समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। बात समझे? चारों तरफ स्थल है। बात समझे? उसे कहेंगे स्थल। हाँ हाँ, दक्षिण अमेरिका में बोलीविया। चलिए ये हो गया, आपको यहीं तक रहने दीजिए। टाइम अभी करे अभी बताओ किस बंदरगाह या हटवा ही देते हैं, किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोची बंदरगाह सागर श्रेष्ठ
से सम्मानित किया गया है कोचिंग बंदरगाह। सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है कोचिंग बंदरगाह। सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है कोचिंग बंदरगाह। ठीक ना, आप लोग इसको सुन लीजिएगा ना तो फिर से बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है तेलंगाना। गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है तेलंगाना। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? राशिद खान। अफगानिस्तान जिलेबी राशिद खान, हाँ समझे, अफगानिस्तान का ना है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टी.एस. सबरजोत सिंह किस खेल से संबंधित है? पहले अरे शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से। ये जो है ना, ये ISSF टूर्नामेंट में जो विश्व कप में जैसे होता है ना, ICC होता है क्रिकेट के लिए, FIDE होता है शतरंज के लिए, शूटिंग के लिए होता है ISSF। ठीक नाम। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। तो सबसे पहले स्वर्ण कम पूछेगा लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है। ठीक ना। सबरजोत सिंह शूटिंग से। सबरजोत सिंह किससे है? शूटिंग से। सबरजोत सिंह किससे है? शूटिंग से। बताइएगा, 82 ग्रैंड मास्टर कौन बना? ग्रैंड मास्टर शतरंज से है, हाँ, उपल्ला परिणीत। लेकिन 83 भी हो गया है। 83 याद रखिएगा, आदित्य सामंत। 83 है आदित्य सामंत। 83 हो गया। 83 ग्रैंड मास्टर है आदित्य सामंत। कौन है? आदित्य सामंत। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समुद्र शक्ति अभ्यास किसके भाई? आप तो जानते हैं, हाँ? नहीं, समुद्र शक्ति है इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। एक्वामेरीन भारत और, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, एक्वामेरीन युद्ध अभ्यास किसके बीच? एक्वामेरीन युद्ध अभ्यास किसके बीच? अजय वारियर किसके बीच? ठीक ना। सेना युद्ध अभ्यास किसके बीच? कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए? हाँ, दाबा शेरपा, याद रखिएगा, पसांग दाबा शेरपा। 26 बार, ठीक है, एवरेस्ट फतह करने। कितने बार? 26 बार एवरेस्ट फतह किया है पसांग दाबा शेरपा। ठीक ना। बताइए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? कौन सा? हाँ, पैरा बैडमिंटन। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। ठीक ना। ये कौन? हाँ, और ये जो है ना, थाईलैंड पैरा बैडमिंटनशिप ने गोल्ड जीता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? ये नया क्वेश्चन है। नीदरलैंड। हाँ, भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है नीदरलैंड। ये क्वेश्चन आएगा ना तो अधिकांश आदमी फंस जाएगा अगर स्पीडी नहीं पढ़ ले रहेगा तो। बताइएगा, कहाँ उड़ने वाली छिपकी की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। बताइएगा, संचार साथी पोर्टल स्टार्ट किया है किसने? हाँ, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बताइएगा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? एस चंद्रशेखर। हाँ, टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर। ठीक नाम, याद रखिएगा। 2023 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? अर्जुन मोदगिल। किसे सम्मानित किया गया है? अर्जुन मोदगिल। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अर्जुन मोदगिल। अगला क्वेश्चन है,
चक्रवात से प्रभावित, ध्यान से सुनिएगा, चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। लेकिन ये बताइए कौन सा चक्रवात आया था म्यांमार में? मोचा। कौन सा आया था? मोचा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ये जो मोचा चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण कौन किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नामकरण कौन किया था? ओमान। कौन किया था? ओमान। नामकरण कौन किया था? ओमान, ठीक ना, नामकरण इसका कौन किया था? ओमान, ठीक ना। अच्छा एक और बताइए, ऑपरेशन कावेरी जो है ना, ऑपरेशन कावेरी जो स्टार्ट किया था किस देश में? हाँ, सूडान में जो भारतीय फंसा था उसके लिए ऑपरेशन कावेरी, ठीक ना। और यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान में नहीं, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। हाँ शायद मिस्र में, शायद हमको लगता है नहीं, ऑपरेशन दोस्त होगा हाँ, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए, हाँ तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए, ठीक ना। चलिए, हाँ तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया मोन्टाना। कौन? मोन्टाना, ठीक ना। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड का गवर्नर याद रखिएगा गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के पुलिस ने एक अभियान चलाया है ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड के पुलिस ने अभियान चलाया है ऑपरेशन मर्यादा। चलिए रहने दीजिए यहीं तक। चलिए, जय हिंद। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।